ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पहले डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फिक्स पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट्स, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले में आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप W इक्वल टू अल्फा Z प्लस बीटा where alpha beta are complex constant is called a linear transformation। और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ किस किस का होता है, इसमें मैग्निफिकेशन का भी यूज़ होता है, रोटेशन का भी होता है, और ट्रांसलेशन, जो इसमें किस किस का है, मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। अल्फ़ा और बीटा को नाम दिया उसने कम्प्लेक्स कांस्टेंट। कम्प्लेक्स कांस्टेंट कैसे हो गए, जैसे हम लेते हैं 2 + 3 आइटा, ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। अब हमने लिखा है 1 + 2 आइटा, इस टाइप के जो नंबर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मोबियस या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या है? जैसे अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऊपर कोट की थी, अब ये हमें डिवीज़न करना है दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, AZ + B अपॉन CZ + D, दो को डिवाइड करते हैं, उसका नाम हमने W लिखा है। ऐसी अगर इस फॉर्म में अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसको हम बोलते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पे जो कांस्टेंट्स है कौन से, A B C D हैं, ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। कम्प्लेक्स कांस्टेंट कैसे, 3 + 2 आइटा, 3 - आइटा, 2 + आइटा, इस टाइप के जो कम्प्लेक्स नंबर हैं उनको हम कम्प्लेक्स कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, AD - BC ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर AD - BC 0 हो तो ये W की वैल्यू क्या, कांस्टेंट या 0 बनती या कांस्टेंट बन जाती है उसमें है। और जब W इक्वल टू कांस्टेंट हो तो कोई भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। कैसे, जैसे ये हमारे पास क्या है, Z प्लेन है, और ये हमारे पास क्या है, W प्लेन है। और यहाँ पे जो मर्जी, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट हमें वैल्यू दी है, W इक्वल टू FZ इक्वल टू कांस्टेंट हम मान लेते हैं इक्वल टू लैम्डा। ये तो फिक्स हुआ एक पॉइंट लैम्डा। इधर जो मर्जी हम चेंज करें, जितने भी पॉइंट्स लें, सभी पॉइंट्स की जो इमेज वो तो लैम्डा आएगी, तो ये हमारी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, AD - BC इज नॉट इक्वल टू 0। इसी में आगे एक केस है, अगर हम AD - BC जो नॉट इक्वल टू 0 हो तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसमें, इफ AD - BC नॉट इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। और AD - BC इक्वल टू 1 हो तब इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तब इसका नाम क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है वो है फिक्स पॉइंट्स और इनवेरिएंट पॉइंट्स। ये इम्पोर्टेंट जो अब मैं ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी होंगे। तो फिक्स पॉइंट का क्या मीनिंग है, कैसे आपने निकालना है, ये हमारे पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। W इक्वल टू AZ + B अपॉन CZ + D एंड AD - BC क्या, नॉट इक्वल टू 0 है। जब भी हमें फिक्स पॉइंट निकालना है, पहले मैं बता दूं निकालना कैसे, फिर इसी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। आपने W की जगह Z पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, W को यहाँ पे W दे रखा है ना, W को रिप्लेस कर दो Z में, सिंप्लीफाई करके Z की वैल्यू निकालना। Z की वैल्यू 1 आ सकती है, Z की वैल्यू 2 आएगी, मैक्सिमम 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या है, या तो 2 रूट आएंगे उसके, या 2 वैल्यू आएगी, या अगर दोनों रूट इक्वल हो गए दोनों रूट्स तो 1 वैल्यू होगी। तो फिक्स पॉइंट्स का क्या मीनिंग है, या इनवेरिएंट पॉइंट, द पॉइंट विच कंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कॉल्ड फिक्स पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे, ये Z प्लेन है, ये W प्लेन है। अगर Z प्लेन में हमारे पास कोई पॉइंट ऐसे आ जाता है 1 2 मीन क्या है, हमारे पास 1 + 2 आइटा ये वैल्यू आ गई, और सेम हमारे पास W में पॉइंट आ जाता है, इधर भी हमारे पास क्या है 1 और 2 आ गया, तो सेम ही तो हो ना। अगर ये सेम वैल्यू आती है
तो उसी को हम बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स। क्या कहता है? द पॉइंट विच कंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड। तो इसी को हम बोल देते हैं पॉइंट कंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये पॉइंट 1 2 भी है और ये 1 2 दोनों में सेम आ गया। अगर ऐसी वैल्यूज आई तो उसको हम बोल देते हैं फिक्स पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट्स। अभी कुछ डेफिनेशन और मैं कोट करता हूँ उसमें, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल फिक्स पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम आते हैं इनवेरिएंट पॉइंट के ऊपर ही आते हैं इसमें। तो ये हमारे पास मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है। W की जगह आप Z पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। कैसे? ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, कैसे होगी? CZ² प्लस ZD, और इनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना तो -AZ माइनस B इक्वल टू 0 बनेगा। ये Z² की टर्म है, फिर ये Z की है, ये कांस्टेंट है। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन बनती है Z में। कैसी बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और इसके रूट कैसे निकालने हैं? जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है -B प्लस -B² माइनस 4AC। तो ये वाला जो है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ये वैल्यू क्या है? Z इक्वल टू A माइनस D प्लस माइनस रूट D अपॉन 2C। अब इसी को मैं राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ। फिक्स पॉइंट कैसे हम निकालते हैं? फिक्स पॉइंट हमें क्या करना है? जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें W की जगह आपने Z पुट करके सिंप्लीफाई करना है। उसमें 2 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, उसमें 1 पॉइंट भी आपको मिल सकता है। तो इसी कंडीशन में आता हूँ। Z हमारे पास है A माइनस D प्लस माइनस रूट D अपॉन 2C। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। तो कंडीशन ये क्या? पहली कंडीशन क्या है? इफ़ C इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है और D भी नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट आएंगे। कितने आएंगे हमारे पास? वी हैव 2 फिक्स पॉइंट। सेकेंड कंडीशन क्या है? C तो 0 नहीं है लेकिन D 0 है, तब हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट आएगा। थर्ड कंडीशन है C 0 है और A माइनस ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो तब हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट आएगा और वो होगा एट इन्फिनिटी। और फोर्थ जो कंडीशन है, इफ़ C इक्वल टू 0 है, A माइनस D नॉट इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास 2 फिक्स्ड पॉइंट आएंगे। एक फाइनाइट होगा और एक क्या होगा? एट इन्फिनिटी होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम यूज़ करेंगे इन दोनों के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। रिपीट कर रहा हूँ। 2 फिक्स पॉइंट कब होंगे? जब C नॉट इक्वल टू 0, D नॉट इक्वल टू 0। एक फिक्स पॉइंट कैसे आएगा? C नॉट इक्वल टू 0, D इक्वल टू 0, ये फाइनाइट आएगा। फिर उसके बाद C 0 है, A माइनस D इक्वल टू 0 है, तो फिक्स पॉइंट एक आएगा, एट इन्फिनिटी आएगा। और C 0 है, A माइनस D नॉट इक्वल टू 0 है, 2 फिक्स पॉइंट, एक फाइनाइट मिलेगा और एक इनफाइनाइट मिलेगा। तो अभी इनको हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। फिर एक थ्योरम है इसमें है, इसके 3 रिजल्ट्स मैंने यहाँ कोट किए हुए हैं। इफ़ जो पहला रिजल्ट है, इफ़ देर आर 2 डिफरेंट फिक्स पॉइंट, जो यहाँ से पॉइंट हम निकालेंगे, Q और R 2 हमारे पास डिफरेंट फिक्स पॉइंट हैं, तो तब हम इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम ऐसे लिखेंगे, W माइनस Q अपॉन W माइनस R इक्वल टू K इंटू Z माइनस Q अपॉन Z माइनस R। तब हम जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इफ देयर इज 1 फिक्स पॉइंट से Q, अगर हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट है, कैसे? ये वाली कंडीशन, इफ वी हैव 1 फिक्स पॉइंट, तब हम उसको क्वेश्चन को ऐसे, जो ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में होगी, 1 अपॉन W माइनस Q इक्वल टू 1 अपॉन Z माइनस Q प्लस K। इसका नाम नॉर्मल फॉर्म भी है। इसका नाम क्या है? नॉर्मल फॉर्म। तो अगर हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में हम कोट कर दें तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। और थर्ड है, एक फिक्स पॉइंट है और एक हमारे पास इन्फिनिटी है। फिक्स पॉइंट क्या है? एट P है, और अदर पॉइंट क्या है? एट इन्फिनिटी है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन इस फॉर्म में आएगी, W माइनस P इक्वल टू K इंटू Z माइनस P। 3 केस मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं, तो इनका हम आगे हम यूज़ करेंगे। अब एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें हमें क्या करना होगा? हमें फिक्स पॉइंट उसमें बताना है। और इसके आगे एक आर्टिकल इसमें और है, कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें हमें मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की हमें नेचर बतानी है। तो चलते हैं उनके ऊपर। हाँ, हम स्टूडेंट आते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 3। इसमें फिक्स पॉइंट पूछा हुआ है, नॉर्मल फॉर्म पूछी हुई है और नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने किस तरह निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन ले रहा हूँ। ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद 1 फिक्स पॉइंट Z0 इज कॉल्ड पैराबोलिक। जिसमें एक ही फिक्स पॉइंट हो
उसको क्या बोलते हैं, उसकी फॉर्म कौन सी होती है, उसकी नेचर क्या होती है, पैराबोलिक। अगर एक ही फिक्स पॉइंट हो तो उसको नॉर्मल फार्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल फार्म कैसे होगी, 1/w माइनस z1 इक्वल टू 1/z माइनस z1 प्लस k। जो भी पॉइंट्स हमारे पास आया है यहाँ z1 की जगह आप पॉइंट को और भी लिख सकते हो। अगर एक फिक्स पॉइंट हमारे पास है q है तो w माइनस क्यू, यहाँ z माइनस क्यू प्लस k। ये नॉर्मल फार्म है। अगर एक फिक्स पॉइंट हो, एक फिक्स पॉइंट हो तो पैराबोलिक भी बोलते हैं, उसको हम नॉर्मल फार्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है इसमें अगर दो डिफरेंट फिक्स पॉइंट हैं, अगर दो डिफरेंट फिक्स पॉइंट हैं तो तब आपने क्या करना, उसको इस फार्म में यहाँ आप इस तब उसको हम इस फार्म में भी w माइनस z1, इसको भी आप z1 की जगह आप कोई पॉइंट्स और भी यूज़ कर सकते। चलो इसको z1 रहने दो। तो तब w माइनस z1 अपॉन w माइनस z2 इक्वल टू k z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 है। z1 z2 आर टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट हुए। इसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें जो z2 है फिक्स पॉइंट है, अगर ये इन्फिनिटी हो, एट इन्फिनिटी हो, z1 क्या फाइनाइट है और z2 क्या एट इन्फिनिटी है, ये फार्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी w माइनस z1 इक्वल टू k इंटू z माइनस z1 इफ z2 इक्वल टू इन्फिनिटी एंड z1 इज फाइनाइट। फिर आगे जो मेन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो हमारे पास यहाँ है। इसको हम साफ कर लेते हैं, इससे कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये जो दो फिक्स पॉइंट वाले जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन बनती है, इसमें जो k है, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती, कब, जब हमारे पास दो फिक्स पॉइंट फाइनाइट हैं दोनों आते हैं, अगर ये वाला जो कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, तब तो उसकी नेचर क्या होगी, हाइपरबोलिक। अगर ये जो k है यहाँ फिक्स पॉइंट है, e की पावर आइटा अल्फा, k क्या है, e की पावर आइटा अल्फा और अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 फार्म, वो कांस्टेंट को अगर इस फार्म में लिख पाएँ तो तब वो फार्म क्या होगी, एलिप्टिक। और फिर एक लॉगोड्रोमिक फार्म है। अगर इस k को हम a इंटू ई की आइटा अल्फा की फार्म में लिख पाएँ, और कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0 है, अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है और a और अल्फा दोनों का रियल नंबर है, तब ये लॉगोड्रोमिक फार्म बनती है। हाइपरबोलिक, ये जो k है, k ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक। एलिप्टिक कब है, जब ये जो फिक्स पॉइंट k को हम e की पावर आइटा अल्फा की फार्म में लिख पाएँ और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है। और थर्ड है लॉगोड्रोमिक की, इफ़ k इक्वल टू a इंटू ई की पावर आइटा अल्फा, जो a है वो रियल नंबर है और ग्रेटर देन 0 है और a 1 के बराबर नहीं है, और अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये भी रियल नंबर है। अब एक प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं, एग्जांपल नंबर 3 इसमें है। इस तरह हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, w इक्वल टू 3z माइनस 4 अपॉन z माइनस 1। एग्जाम्पल नंबर 3 के दो पार्ट हैं, हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। हमें बताना है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका फिक्स पॉइंट निकालना है, एक आते हैं या दो आते चेक करना है, फिर इसकी नेचर बतानी है और इसको नॉर्मल फार्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अगर इसके फिक्स पॉइंट निकालने हैं तो w जहाँ पे है ना वहाँ z पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, z माइनस 2 का होल स्क्वायर बनता है, z इक्वल टू। सेम पॉइंट अगर दोनों आते हैं तो उसको आपने वन फिक्स पॉइंट कोट करना है। अगर दो पॉइंट सेम आते हैं तो आपने क्या कोट करना है, क्या लिखना होगा, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही फिक्स पॉइंट है। और यहाँ पे आइए, ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद वन फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पैराबोलिक। तो नेचर तो आ गई क्योंकि एक ही फिक्स पॉइंट है, तो इसकी जो नेचर है वो क्या है, पैराबोलिक है। नेचर हमने दो चीज़ निकाल दी, फिक्स पॉइंट निकाल दिया है, हमने नेचर निकाल दी है। नेचर के बाद अब इसकी नॉर्मल फार्म निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। नॉर्मल फार्म का फार्मूला क्या है, 1/w माइनस क्यू इक्वल टू 1/z माइनस क्यू प्लस के, इस तरह आपने लिखना है। इसको कैसे करना है, अब मैं ये बीच वाला साफ कर देता हूँ उसमें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इस नंबर 1 को ही आपने लेना है। w को जब हम z पुट करते हैं तो क्या वैल्यूज़ आती है उससे हमारे पास फिक्स पॉइंट आता है, वो 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं।
अगर दोनों सेम आते हैं, दो z की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो एक फिक्स पॉइंट होगा। अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट आती हैं देन वी हैव टू फिक्स पॉइंट। नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालनी है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। आपने कैसे करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, WZ माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 3Z माइनस 4 ये लिखा हुआ है, और इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो WZ माइनस Z माइनस 3Z प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, क्योंकि फिक्स पॉइंट इसमें 2 आया है, W माइनस 2 इंटू Z माइनस 2, ये आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको ऐड कर दो फैक्टर को, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अपनी तरफ से करना है, क्या करना है, इसको ये जोड़ना है W माइनस 2। अगर किसी में फिक्स पॉइंट 1 आता है तो आपने कैसे करोगे, W माइनस 1 इंटू Z माइनस 1, और ये तो आपने प्लस किया और माइनस भी करना है, ऐसे आपने लिखना है। यहाँ पे 2 है तो आपने क्या करना है, W माइनस 2, ये जो मल्टीप्लिकेशंस है ये फैक्टर्स की, इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, इसको क्या करो फिर आप माइनस करो। और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो आपने लिखनी है, प्लस ये वाली वैल्यू प्लस आपने रखनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब नॉर्मल फॉर्म बनानी है, नॉर्मल फॉर्म कब बनेगी, जब हमारे पास एक फिक्स पॉइंट आए। तो ये गिवन जो गिवन हमारे पास बाइलिनियर इक्वेशंस है, इसको जब हम फिक्स पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, W इक्वल Z करते हैं, तो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट आता है। अगर एक फिक्स पॉइंट आता है तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सारी टर्म को आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। ये वाला जो फैक्टर है, इसमें क्या करना है आपने, ये फैक्टर जो फिक्स पॉइंट आया है W माइनस 2 Z माइनस 2 लिख के ये जोड़ देना, ये घटा देना, ये इसमें ये जो इक्वेशन है इसके ये प्लस कर दो, माइनस कर दो। अब इस ब्रैकेट को ऑपरेट कर लेना है, ये जो ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई W इंटू Z, फिर W इंटू 2 माइनस 2 इंटू Z माइनस 2 इंटू 2, वो यहाँ पे लिखा होगा। ये वाला जो ब्रैकेट है ये इस तरह आएगा, इसको ऑपरेट करोगे तो ये वैल्यू माइनस WZ प्लस 2W प्लस 2Z माइनस 4, और ये वाला जो ओरिजिनल हमारे पास वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दो, प्लस WZ माइनस W माइनस 3Z प्लस 4, कैंसिल करो, ये कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है। 2W माइनस W क्या आता है, W, 2Z माइनस 3Z क्या आता है, माइनस Z। हमें W यहाँ पे W माइनस 2Z माइनस 2 बनाना है, तो आप क्या करना, माइनस W कर दो, इसमें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माइनस W, और फिर आप पुट कर दो प्लस W माइनस 2 और प्लस 2, और यहाँ पे आप कर दो माइनस Z इक्वल टू 0। ऐसे माइनस 2 कर दिया हमने, प्लस 2 कर दिया। अब यहाँ पे W माइनस 2 आएगा, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो Z माइनस 2। तो अब हमारे पास किस तरह की इक्वेशन बनती है, W माइनस 2 इंटू Z माइनस 2 प्लस W माइनस 2 माइनस Z माइनस 2। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 टर्म्स हैं इनको W माइनस 2 इंटू Z माइनस 2 से आपने डिवाइड करना है। क्या करना आपने, W माइनस 2 इंटू Z माइनस 2, तो डिवाइड करोगे तो इसको तो सेम फैक्टर से डिवाइड करेंगे, ये 1 आएगा। इसको W माइनस 2 को W माइनस 2 और Z माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करोगे तो W माइनस 2। अब ये जो टर्म है ना, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो देखिए क्या है, 1 अपॉन W माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन Z माइनस 2 प्लस 1। देखिए 1 अपॉन W माइनस Q इक्वल टू Z माइनस Q प्लस K, और Q क्या है यहाँ पे, फिक्स पॉइंट है, तो ये तो नॉर्मल फॉर्म बन गई। यहाँ पे K की वैल्यू कैसे बन, इस फैक्टर को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, कैसे था, W माइनस 2 इंटू Z माइनस 2, और साथ में वैल्यू है W माइनस 2 माइनस Z माइनस 2 इक्वल टू है 0। आप क्या करना है, W माइनस 2 Z माइनस 2 से हमें सभी को डिवाइड करना है। इसको भी W माइनस 2 Z माइनस 2, इसको भी W माइनस 2 Z माइनस 2 से डिवाइड करना है। ये तो कैंसिल होने से 1, इसमें देखिए ये कैंसिल हो जाता है, 1 अपॉन Z माइनस 2, ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है, माइनस 1 अपॉन W माइनस 2, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो हमारे पास फिक्स पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे 2 है।
तो 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस क्यू प्लस 1, और के हमारे पास क्या यहाँ पे 1 आया है। तो ये हमारी क्या है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चंस में हमें 3 वैल्यू निकालनी थी। फिक्स पॉइंट कितने आएंगे, इसमें फिक्स पॉइंट 1 आता है, z इक्वल टू 2। अगर फिक्स पॉइंट 1 हो, यहाँ लिखा हुआ है ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विद 1 फिक्स पॉइंट z नॉट इज कॉल्ड पैराबोलिक। अगर उसका एक फिक्स पॉइंट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। अगर पैराबोलिक है, एक फिक्स पॉइंट है, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे लिखना है, 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस क्यू अपॉन 1 अपॉन जेड माइनस क्यू प्लस के, ये इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फिक्स पॉइंट आया था, उससे वो पैराबोलिक हुआ और नॉर्मल फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ। इसमें भी हम क्या डिस्कस करेंगे, जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी नेचर क्या है,